कि मोमिन किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं। कहते हैं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा यार मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और मक्ता में सरकार आला हज़रत अपने गुलामों को, चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को एक पैगाम दे रहे हैं। वो पैगाम क्या है, मुलाहिजा फरमाए आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रब का कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व ताला का फरमाने आली शान है, क़द अफ़लहल मुमिनून, जिसका साफ साफ सलेस आसान तर्जमा ये है मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन तो कामयाब हो गए, तो कामयाब हो गए, होंगे नहीं, क्यों, कद है कद, कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन तो कामयाब हो गए। और दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही कामयाब रहोगे। दिल के कान से सुनिएगा, सर के कान से नहीं, कि तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और यहाँ इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कि मोमिन तो कामयाब हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमिन किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, वो कौन सी चीज है जिसे देखकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि यह आदमी मोमिन है, यह आदमी मोमिन है। किस चीज का नाम है, किस चीज का नाम है मेरे भाइयों, किसे मोमिन कहते हैं। मेरे भाई, पूरी जिंदगी गुजर गई लेकिन आज तक हमको और आपको मालूम नहीं हो सका कि इस्लाम और ईमान कहते किसे हैं। नगवा की सरजमी, पढ़े लिखों की सरजमी है हज़रत, पढ़े लिखों का इलाका है, खित्ता है। मिंबर शरीफ पर अहले इल्म भी है, अहले सुखन भी है, अहले फहम भी है, अहले कलम भी है। मगर मैं आपसे पूछूं, मगर मैं आपसे अर्ज करूं, मोमिन कहते किसे हैं, ईमान कहते किसे हैं मेरे भाइयों। तो आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊं, दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक हदीस पाक सुनिए और उसकी तौज़ीह मैं कर देता हूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। वो बड़ा मशहूर हदीस पाक है, जिस हदीस पाक को मैं सुनाने जा रहा हूं। अक्सर मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को बयान फरमाया है जी, और बिलखुसूस सहीहैन में मुत्तफक अलैह हदीस है साहब, और बड़ी जामे हदीस है, बहुत बड़ी जामे हदीस है। हदीसों में आता है कि एक साहब आए, सरकार तशरीफ फरमा थे, सहाबा का मजमा था। एक साहब आए, हजरत उमर, और इस हदीस के रावी हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार तशरीफ फरमा थे, सहाबा का मजमा था। एक सहाबा आए जिसे हम लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, और वो मदीने के बाशिंदा भी नहीं थे। अगर वो मदीने का बाशिंदा होते तो अगल बगल के लोग जरूर पहचान लेते, और चेहरे से मुसाफिर भी नहीं लग रहे थे। कपड़ा बड़ा साफ सुथरा, न चेहरे पर गर्दो गुबार, न कपड़े पर कोई शिकन। कपड़ा बताता था, चेहरा बताता था कि यह मुसाफिर भी नहीं। हदीसों में आता है कि जब वो सरकार की बारगाह में आए तो इस शानो शौकत के साथ आए। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। इस शानो शौकत के साथ आए और मुस्तफा के इतने करीब बैठे कि अपना घुटना मुस्तफा जाने रहमत के घुटने से मिला दिया। अपना घुटना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से मिला दिया। आते ही उन्होंने 3-4 सवाल किए। पहला सवाल क्या था, सुनिए। पहला सवाल ये था, मल इस्लामो या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम क्या है बता दिया जाए। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कि तू नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे और हज की अदायगी करे। ये है इस्लाम। जब उन्होंने सुना तो कहा, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आपने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है वो सही जवाब दिया है। मैं उस जवाब की तस्दीक करता हूँ। मैंने उसकी तस्दीक की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि बड़ा अजीब आदमी है, सवाल भी करता है और जवाब मिलने पर तस्दीक भी करता है, हालांकि तरीका ये नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल किया, मल ईमानो या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ईमान ये है कि तू दिल से कहे, दिल से माने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये कि तू दिल से माने कि क़यामत बरहक है, और ये कि तू दिल से माने अल्लाह के तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम किताबों को, और बाद मरने के जिंदा उठाए जाने को, और हर अच्छी बुरी तकदीर को तू दिल से माने। इसका नाम ईमान है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमान है। उन्होंने कहा, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने सच कहा, सही कहा। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया, अल्लाह अल्लाह, मल एहसानो या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है अल्लाह के रसूल बता दीजिए। एहसान क्या है ऐ अल्लाह के रसूल बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह का ऐसा मोमिन और मुस्लिम बंदा बन जा कि जब तू इबादत करे तो तुझको लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, अल्लाह कि मैं खुदा को देख रहा हूं। ऐसा बंदा बन जा, या तेरी सिफत और सलाहियत ऐसी हो जाए कि ईमान और इस्लाम की कबूलियत के बाद कि जब तू इबादत करे तो तुझे लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूं। वह इल्लम तकुन, और अगर ऐसा न हो सके और अगर ऐसी सूरत न बन सके तो तू ये ख्याल करे कि खुदा मुझको देख रहा है। इसी को कहते हैं एहसान। इसी का नाम है एहसान। जी साहब, वो उसके बाद 2-3 सवाल उन्होंने किया, फिर चले गए। जब चले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा जानते हो ये कौन थे? ये कौन थे? वो सहाबी थे। आज का वहाबी होता तो कहता कि जो आप देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ना, जिस तरह आपको पता नहीं उस तरीके से हमको भी पता नहीं। लेकिन सहाबा का अदब देखिए, और यहाँ तक के किताबों में आया कि सहाबा अगर जानते भी तो कहते अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के बताने से उसके रसूल। आज अगर कोई तालिबे इल्म दारुल इल्म
मदरसा सरकारी नमाजी से पढ़ करके अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर चला जाए और वो तहकीक कर ले, तो प्राइमरी सेशन में जिसने पढ़ा, जो प्राइमरी का उस्ताद रह चुका है, वो ये गुमान करता है कि अरे ये क्या जानते हैं, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। मेरे भाइयों, ये अदब के खिलाफ है। इंसान के पास इल्म हो और अदब ना हो, इल्म कारगर नहीं। बहरहाल मैं दूसरी जानिब नहीं जाना चाहता। सरकार ने पूछा, ऐ सहाबा जानते हो वो कौन थे? तो सहाबा ने बारगाह रसूलुल्लाह में रिजा पेश किया, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और उसके बताने से रसूल बेहतर जानते हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमी थे। आका फरमाते हैं, युअल्लिमुकुम दीनकुम, वह तुमको तुम्हारा दीन वो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। पैगंबर फरमाते हैं, सवालों जवाब के अंदाज में वो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो इस हदीस की रोशनी में मेरे भाइयों मालूम ये हुआ कि दीन का एक हिस्सा इस्लाम है, एक हिस्सा ईमान है और एक हिस्सा एहसान भी है। जब ये तीनों चीजें किसी बंदे में जमा हो जाती है, तभी जाकर के वो बंदा सही मुस्लिम बंदा कहलाता है, दीनदार बंदा कहलाता है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दुरूद पाक पर ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। मगर खराबी यह है हजरत, एक तबका अल्लाह जो है जाहिरी अमल को कहते हैं, जबान से जो आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान नहीं है। अल्लाह अल्लाह बोलिएगा तो कब बोलिएगा? हमसे हमारा हक छीना जा रहा है और मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठा है। किसी शायर ने कहा था कि इस दौर में ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो, है ना? तो कम से कम लब खोलिए। यहाँ डर तो किसी का नहीं ना साहब। महफिल रसूल है, महफिल रसूल में आप आए हैं। इस्लाम जाहिरी अमल को कहते हैं और जो आप कलमा पढ़ते हैं ये इस्लाम है, ईमान नहीं है। ये ईमान नहीं है, इस्लाम जाहिरी अमल को कहते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज दिखती है, ये इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। और ईमान बातिन के दिल में जो अकायद है उसी का नाम है ईमान। अंदर में जो अकीदा है उसी का नाम है ईमान। इस्लाम दिखता है, ईमान दिखता नहीं। इस्लाम उसी न दिखने वाले ईमान की शनाख्त है। अगर ये दोनों काम इखलास के साथ होता है, और ये दोनों काम जब इखलास के साथ होता है, इखलास का रंग चढ़ जाता है, मोहब्बतों का रंग चढ़ जाता है। जब उसका रंग गहरा हो जाता है तो उसी को कहते हैं एहसान। माशाअल्लाह। मेरे भाई, आए दिन मकान बन रहे हैं और लॉकडाउन में तो खास तौर से जो लोग रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों ने मकान की तामीर रखा। पैसा जुगाड़ू पैसा, जुगाया हुआ पैसा वो लॉकडाउन में निकला। मेरे भाइयों, तो मकान आपने देखा होगा, पहले बुनियाद रखी जाती है, फिर दीवारें खड़ी की जाती है, फिर छत ढाली जाती है। जाती कि नहीं जाती है? दीवारें दिखती है, छत दिखती है, बुनियाद नहीं दिखती, वो जमीन के अंदर रहती है, दीगर चीजें दिखती हैं। मेरे भाइयों, कुछ लोग वो हैं जो उस पर मर मिटे, जो दिखती है। हालांकि उनको मालूम ये होना चाहिए कि दीवारें जब भी खड़ी रह सकती है जब बुनियाद हो, छत उसी वक्त कायम रह सकती है जब बुनियाद हो। तो मेरे भाइयों, यह तीनों चीजें जिस जात के अंदर सिमट जाए, जिस बंदे के अंदर आ जाए, वो बंदा सच्चा पक्का मुसलमान हो जाता है। आपसे गुजारिश है, ऐ नगमा के सुन्नी सही अकीदा जाले मुसलमान भाइयों, आप कौली मुसलमान मत बनिए, अमली मुसलमान बन जाइए, सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाइए। जिस दिन आप
सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइएगा तो हाल ये होगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।